नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी फॉरएवर में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस विथ डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा गया है जो आपको कमेंट करके बताना है। टेस्ट जरूर दीजिएगा क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहिल्या। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था ऑप्शन ए मणिकर्णिका। अब रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड थोड़ा सा हम जानते हैं डिटेल्स। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी के शासक गंगाधर राव थे। तात्या टोपे मणिकर्णिका के गुरु थे। इतना आप याद रखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी वैशाली। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुरकोटदा से। अब सिंधु घाटी से थोड़ा सा हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। ठीक है, इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है ऑप्शन सी ऋग्वेद को। इतना आप याद रखिए, ऋग्वेद को माना जाता है, इसको आप याद रखिए। अब वेद से रिलेटेड थोड़ा सा हम जानते हैं। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, जिसमें यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। इसको याद रखिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर है क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब पुराण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ईसा मसीह, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी जिब्रियल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। अब ईसाई धर्म से रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ही हम क्रिसमस डे मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर किसका शिष्य था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी अरस्तु। तो सिकंदर जो शिष्य था वो था ऑप्शन डी अरस्तु का शिष्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। अब सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वो चंद्रगुप्त साहब ने किए थे। अब चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा अशोक का उत्तराधिकारी, तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल का बेटा। तो इनमें से उसका नाम है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अशोक खुद बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में
ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तुकला। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो हुआ था वास्तुकला का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसेस थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, अब श्रीगुप्त से रिलेटेड थोड़ा सा जानते हैं। गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त के द्वारा ही कराई गई थी। ठीक है, इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? निवासी पूछ रहा है, यात्री नहीं, निवासी। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बर्मा। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी चीन का था, चीन का, भूटान का नहीं, चीन का था। अब फाहियान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। पूछ सकता है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार करना, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिर को लूटना, ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन को प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनका जो मूल उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन को प्राप्त करना। महमूद गजनबी से थोड़ा सा रिलेटेड जानते हैं। महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे प्रथम बार। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो कह सकते हैं खेलते समय हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली का जो वो सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन, ऑप्शन डी बलबन। रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो इल्तुतमिश की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब रजिया सुल्तान से थोड़ा सा हम जानते हैं। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। तो कबीर के जो गुरु थे, कबीर के गुरु जो थे ऑप्शन ए रामानुज थे। ठीक है, सॉरी, कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, याद रखिएगा। अब कबीर से रिलेटेड थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। कबीर की शादी लोई से हुई थी। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यात्री यवन बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो यात्री जो यवन बतूता था ये ऑप्शन ए मोरक्को से आया था, याद रखिएगा। अब इबन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, इबन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी,
ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाई थी ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी से रिलेटेड थोड़ा सा हम जानते हैं। सूर साम्राज्य के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन डी काबुल में। तो हुमायूं का जो मकबरा है ये है दिल्ली में स्थित। ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं से रिलेटेड थोड़ा सा जान लीजिए। पहली बार हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध था, जिसमें पहला था देवरा, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा बिलग्राम का युद्ध, चौथा सरहिंद का युद्ध। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको जानते हैं। हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाते हैं 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध में स्थित, सिंध में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था मेरठ से। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 है, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था, मतलब कब हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। तो बाल विवाह जो प्रथा आरंभ हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। याद रखिएगा, बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसे राजा राम मोहन राय ने दूर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं एवं जौ, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज जो था गेहूं व जौ था। अब जानते हैं थोड़ा सा, प्राग ऐतिहासिक काल में ही मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ को चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद हकीम, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद, ऑप्शन डी जहांगीर। तो औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मोहम्मद हकीम। ठीक है, याद रखिएगा। अब औरंगजेब से रिलेटेड थोड़ा सा हम जानते हैं। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे। औरंगजेब को ही जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन किस लेवल का है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी रामदास। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब शिवाजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। इतना याद रखिएगा। आपको अगर क्वेश्चंस अच्छा लगता होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 1448 ईस्वी, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी 1731 ईस्वी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा हम जानते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। इन्हीं के द्वारा मतलब शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किया था? ऑप्शन ए दांडी,
ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खैरा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किए थे सबसे पहले चंपारण से, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड थोड़ा सा आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। भारत में सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, तथा चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आप इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो जय हिंद का नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अब सुभाष चंद्र बोस आते हैं प्रश्न में, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। अब वीडियो का टेस्ट है, टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन, ऑप्शन डी बलबन, ठीक है। इसका आंसर जो भी हो आपको कमेंट करके बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी अरस्तु, ठीक है। जो भी हो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।